कहाँ हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इंतज़ार करते करते इंतज़ार की पराकाष्ठा हो गई है और जैसा कि आप सभी सोच रहे हैं कि हमारा मुख्य सेविका का रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। ऐसे में संघर्षरत बहनें काफ़ी परेशान हैं और वो जानना चाहती हैं कि अगला स्टैंड क्या होगा हम लोगों का, हम लोग क्या करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि इंतज़ार करना चाहिए और उसके पीछे कारण भी बताऊँगी। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आयोग ने ये कहा था कि हम रिज़ल्ट अब दे देंगे। आईटीआई अनुदेशक का रिज़ल्ट आने के बाद से ही आपके रिज़ल्ट पर कार्य होगा। तो ऐसे में आप जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि आईटीआई अनुदेशक का रिज़ल्ट कुछ लेट हो गया है। ठीक है, 15 से 20 दिन लेट हो गया वो रिज़ल्ट और उसके बाद अब बीपीओ की परीक्षा लगी हुई है। तो ऐसे में कॉमन सेंस की बात है कि आयोग में जो सदस्य हैं वो निश्चित हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और सारा कार्यभार उन्हीं के ऊपर है। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई दीवार नहीं खड़ी करनी है कि 1000 ईंटें जोड़ने हैं या कोई गड्ढा खोदना है, सारा काम कंप्यूटर बाबा ही करेंगे। परंतु नौकरी का मामला है, रिज़ल्ट भी बड़ा है, 2567 लोगों का रिज़ल्ट है और ये भी देखना है कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए वो जो योग्य है और कहीं गलती से किसी अयोग्य व्यक्ति की भर्ती ना हो जाए। तो काफ़ी संवेदनशील मामला होता है रिज़ल्ट बनाने का, जारी करने का, और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। आयोग के सदस्य थोड़ा सा व्यस्त है, बीपीओ की परीक्षा उनको करानी है और 11 मई तक काफ़ी व्यस्त शेड्यूल उनका है। ऐसे में मैं अपनी संघर्षरत बहनों से और बाकी जो भी बहनें हैं जो परिणाम का इंतज़ार कर रही हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरा व्यक्तिगत मेरे विचार हैं कि जो आयोग में बैठे हुए हैं अधिकारीगण, वो भी हमारे आपके जैसे इंसान ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो संवेदनहीन है, संवेदना उनके अंदर भी है, लेकिन वो भी प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं। उनके पास भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारा काम होता है। तो थोड़ा सा इंसानियत हम लोगों को दिखानी चाहिए। जहां इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा और प्रबल संभावना ही नहीं बल्कि आश्वासन भी आयोग के द्वारा दिया गया है कि हम आपका रिज़ल्ट मई महीने में कभी भी जारी करेंगे और पूरा उनका प्रयास भी है कि वो आपका रिज़ल्ट मई महीना क्रॉस नहीं होने पाएगा, इसमें वो आपका रिज़ल्ट दे देंगे, क्योंकि उनको भी चिंता है आपकी, उनको भी अपना वादा निभाना है। तो ऐसे में आप सभी लोग आयोग के सदस्यों पर पूरा भरोसा करिए और करना भी चाहिए। मैं तो कर रही हूँ। मैं अपना जो विचार है वो ये रख रही हूँ कि मैं तो पूरा मई इंतज़ार करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सचिव सर ने अगर आश्वासन दिया है तो अपने वादे को अवश्य निभाएंगे। हाँ, चूँकि आईटीआई अनुदेशक का रिज़ल्ट देने में देरी हुई है और इधर और परीक्षाएं भी लगी हुई हैं, 11 मई तक बहुत व्यस्त शेड्यूल इनका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मई के महीने में कभी भी रिज़ल्ट दिया जा सकता है। ऐसे में अगर पूरा मई भी हम लोग इंतज़ार करते हैं, मुझे लगता है कि मई में ही आ जाएगा, तो इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं और किसी को भी धरने वरने के चक्कर में फ़िलहाल नहीं पड़ना चाहिए। धरना अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन ये समय धरने का नहीं है, ये समय विश्वास और भरोसा बनाए रखने का है, क्योंकि संबंधित आयोग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो आपका रिज़ल्ट अपने समय पर अवश्य दे देंगे। और आप सभी बार बार यही बात पूछते हैं कि अब आगे का स्टैंड क्या है, क्या करना चाहिए। मेरे विचार से सिर्फ इंतज़ार करिए, मई महीने तक हम इंतज़ार करेंगे और विश्वास और भरोसा बनाए रखेंगे। ऐसे में अगर
किसी को ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा उसका मन विचलित हो रहा है, तो वो स्वयं से 1-2 लोग जा कर के आयोग में माननीय सचिव सर से अपनी समस्या कह सकते हैं, क्योंकि वो सचिव ही नहीं हैं। उन्होंने बोला था कि आप सभी हमारी बहन बेटियां हैं, तो आप बिल्कुल एक परिवार की तरह जाइए और उनसे अपनी समस्या का समाधान ले आइए, लेकिन धरना वरना फ़िलहाल नहीं करना है। तो मैंने अपने विचार बता दिए हैं, बाकी आप लोग समझें, और मैं तो यही कहूँगी कि भरोसा और विश्वास बनाए रखें, इंतज़ार करें। धन्यवाद।